अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम जीरो से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने समझा था उसका बेसिक मतलब क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, फिर हमने बेसिक रूल समझा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को एज इट इज छोड़ दो। कुछ इररेगुलर वर्ब्स के बारे में बात करी थी, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव के बारे में, ठीक है। और हमने समझा था सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, उसी के बेसिस पे हमने अपना पहला रूल समझा था एंड, कि अगर सब्जेक्ट में एंड है तो सब्जेक्ट को प्लूरल कंसीडर करते हैं, अगर उसमें और है तो हम सेकंड सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि वर्ब के ज्यादा क्लोज है, नजदीक है, ठीक है। फिर हमने अपना थर्ड रूल समझा था कि एज वेल एज जो होता है उसमें सब्जेक्ट नंबर 1 को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1 को ज्यादा वैल्यू देते हैं। और हमने लास्ट रूल समझा था कि चाहे कितनी भी बड़ी एज हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अमाउंट ऑफ मनी हो या फिर डिस्टेंस हो, इन चारों चीजों को हमेशा हम सिंगुलर लेते हैं, इवन दो वो दिखने में हमें प्लूरल लग सकती है। बात समझ में आ रही है? आज इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलेंगे अपने रूल नंबर 5 पे, हम लोग चलेंगे अपने रूल नंबर 5 पे, जो कि फिर से काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और रूल नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। देखो कभी भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन्स हो तो दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर, उनको क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। पर उससे पहले जरा एक बात समझना जरूरी है कि ये कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं किसी ग्रुप को, जो कि सिग्निफाई करते हैं किसी ग्रुप को। जैसे मैंने बोला फैमिली, क्या बोला मैंने? अब फैमिली के अंदर 20 लोग भी हो सकते हैं। मैंने बोला क्लास, क्लास के अंदर 50 लोग भी हो सकते हैं। मैंने बोला आर्मी, आर्मी के अंदर 10,000 सोल्जर भी हो सकते हैं। मैंने बोला हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, जिसमें 100 भेड़ बकरियां भी हो सकती हैं, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। या मान लो मैंने बोला बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जिसके अंदर 25-30 फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ये सब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और कभी भी कोई कलेक्टिव नाउन आए तो उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि माय फैमिली, क्या बोला मैंने? माय फैमिली डैश क्रैक, क्या बोला मैंने? क्रैक। बताओ इज क्रैक या आर क्रैक? इज क्रैक। बात समझ में आ रही है? अरे मेरा परिवार तुम लोग ही तो हो। बात समझ आ रही है? माय फैमिली इज क्रैक, ठीक है। देखेंगे जरा अब यहां पे ना मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा। पहले सबको ये बात समझ में आई? एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो जैसे एक चीज होती है पीपल, क्या चीज होती है? पीपल का पेड़ नहीं, ये PEOPLE वाला, ठीक है। पीपल डैश एंग्री, बताओ इज एंग्री या आर एंग्री? आर एंग्री, ठीक है। तो पीपल जो है इसको भी क्या लेना है? इसको प्लूरल लेना है। क्या लेना है? प्लूरल लेना है। अब एक और चीज होती है पुलिस, क्या चीज होती है? पुलिस डैश कमिंग, बताओ इज कमिंग या आर कमिंग? आर कमिंग। क्या होगा? पुलिस आर कमिंग। पुलिस को भी हम लोग क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। हालांकि सुनने में ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग, पर पुलिस आर कमिंग सही है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, पुलिस आर कमिंग। अच्छा एक चीज और समझेंगे जरा। अब सपोज करो मैंने बोला कि पुलिस ऑफिसर डैश कमिंग। अब बताओ इज या आर? इज, क्योंकि अब पुलिस ऑफिसर है तो वो कैसा है? सिंगुलर। वो कैसा है? सिंगुलर है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। या फिर अगर मान लो मैंने बोला कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बोला कि पुलिस मैन डैश कमिंग। अब बताओ इज कमिंग, क्योंकि पुलिस मैन में क्या है? एक आदमी। अरे बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैंने बोला कि पुलिस मेन डैश कमिंग, अब बोलो आर कमिंग। वेरी गुड। पुलिस मैन में क्या हो जाएगा?
आर कमिंग। अरे बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, इसी बात पे मैं एक छोटी सी चीज तुमसे और डिस्कस करना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज तुमसे और डिस्कस करना चाहूंगा। देखो सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द कमेटी डैश डिसाइडेड। अबे इज नहीं गधे, ऑप्शन तो देख लो। द कमेटी डैश डिसाइडेड, बताओ। हैज, कमेटी के अंदर मान लो पार्लियामेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट कमेटी, वहां पे 200 से भी ज्यादा मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, पर वो फिर से क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। वो क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो उसको भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। पर अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दूं, और मैं बोल दूं कि द कमेटी मेंबर्स डैश डिसाइडेड, अब बताओ, अब क्या होगा, कमेटी मेंबर्स में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो इस वजह से क्या हुआ, ये हैव। अरे बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, ठीक है। एक छोटी सी चीज और समझेंगे, देखो कुछ वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाना थोड़ा सा अलग होता है, कुछ वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाना थोड़ा अलग होता है, जरा हम उनको भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, देखो कुछ चीजों का सिंगुलर से प्लूरल बनाना बहुत ही इजी होता है, कैसे, सपोज करो मैंने बोला पेन, इसका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, पेन्स, क्या लिख दूंगा, सिंपली पेन्स, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल्स। पर सपोज करो मैंने बोला चाइल्ड, क्या बोला मैंने, चाइल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स, नहीं, ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, ये चिल्ड्रन। बात समझ में आती है, ठीक है। या फिर अगर मान लो मैंने बोला कि मैन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैन्स, नहीं, क्या हो जाएगा, मेन। अरे बात समझ में आई, ठीक है। पक्का समझ में आया, ठीक है। अच्छा, एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ नक्षत्र आपसे, ठीक है। मान लो मैंने बोला वुमन, अब बताओ, ए उसको तो बोलने दो, हाँ वुमेन, मुश्किल था ना, अरे समझ में आई, ठीक है। अरे समझ में आया तुम्हें, कलेक्टिव नाउन की कहानी समझ में आई तुम लोगों को, ठीक है, कि कुछ लोगों का सिंगुलर से प्लूरल इतना सिंपल नहीं होता कि पीछे जस्ट उसको एस लगा दिया, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग हमेशा सिंगुलर मान के चलते हैं, और पुलिस आर, ठीक है, याद रखेगी बात, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो ये था हमारा रूल नंबर 5। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या यहां तक नहीं है, चलो आगे चलेंगे। अब हम अपना डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6, हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बार तुम्हारे को बहुत सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, और ये वर्ड्स जरा ध्यान से देखना। देखो कभी कभी क्वेश्चन करते हुए तुम्हारे सामने आएगा ईच, कौन आएगा, ईच, कभी कभी क्वेश्चन करते हुए आएगा एवरी, कभी कभी आएगा एवरीवन, कभी कभी आएगा नो वन, कभी कभी आएगा नन, कभी आएगा नोबडी, ठीक है, कभी कभी तुम्हारे सामने आएगा समवन, कौन आएगा, कभी कभी आएगा somebody, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे सामने इस तरीके के वर्ड्स आए, तो याद रखना कि इस केस में सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड सिंगुलर, जब भी ये वर्ड्स तुम्हारे को दिखाई दें तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मान के चलना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि समवन डैश नॉकिंग द डोर, बताओ, समवन इज नॉकिंग द डोर, ठीक है। या फिर अगर मैं एक और सेंटेंस लूं कि नोबडी डैश माय पेन, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ये वाला महिमा, और उसको बोलने देना प्लीज, हाँ बोलो महिमा,
नोज, वेरी गुड। क्या होगा? नोज, क्योंकि अगर हम सिंगुलर ले रहे हैं तो उसके पीछे एस लग जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर मैं बोलूं एवरीवन डैश लेजी, बोलो इज, वेरी गुड, एवरीवन इज लेजी। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो कभी भी अगर तुम्हारे को ये सब वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि सब्जेक्ट को क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और रूल डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा रूल नंबर 7, जो कि क्या है हमारा रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 फिर से तुम्हारे को क्वेश्चंस करते हुए अक्सर दिखाई देगा कि कभी कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा ऑल। कौन आ जाएगा तुम्हारे सामने? ऑल। या फिर कभी कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा बोथ। तो कभी भी ऑल या फिर बोथ दिखाई दे तो सब्जेक्ट को क्या मानना है? प्लूरल। सब्जेक्ट को क्या मानना है? प्लूरल मान के चलना है। ठीक है, जैसे इसको फिर से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑल ऑफ यू डैश नॉटी, बताओ इज नॉटी या आर नॉटी? आर नॉटी। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर नॉटी। ठीक है, या फिर अगर मान लो मैं एक बात बोलूं कि बोथ हर पेरेंट्स डैश इनवाइटेड टू द एनुअल डे, बोलो वर। ठीक है, बोथ आ गया तो इस वजह से क्या होगा? वर। बात समझ में आ रही है? ठीक है इतनी बात समझने के बाद हम अपना अगला रूल देखते हैं जो कि है हमारा रूल नंबर 8। वाओ कनक जी, वाओ, वेरी गुड। ठीक है, हम लोग अपना रूल नंबर 8 देखते हैं। और हमारा जो रूल नंबर 8 है वो बात करता है आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। किसके बारे में? आइदर और नाइदर नॉर वाली फॉर्म के बारे में। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। चाहे आइदर और हो, क्या इसमें तुम्हें नजर आ रहा है? और। चाहे नाइदर नॉर हो, क्या इसमें तुम्हें नजर आ रहा है? और। तो क्योंकि इनमें और है तो यहां पर रूल भी क्या लगेगा? सेम रूल। ठीक है, एज और, जो और वाला रूल था। और क्या था और वाला रूल? कि सब्जेक्ट टू इज मोर इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट टू इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि सब्जेक्ट नियर टू द वर्ब इज मोर इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही है? जरा इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आइदर सबवे और हिज गर्लफ्रेंड्स डैश एल्कोहलिक। ठीक है, बताओ जी। देखेंगे यहां पे हमारा पहला सब्जेक्ट कौन है? सबवे। यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट कौन है? सबवे। और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? हिज गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबवे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड्स की वैल्यू है। ठीक है, और गर्लफ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। ठीक है, तो उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स कैसी है? नशेड़न। कैसी है? नशेड़न। ठीक है, देखेंगे जरा अगला देखेंगे कि नाइदर द पेरेंट्स nor their daughter dash gone to कश्मीर। ठीक है, बताओ हैज या फिर हैव? ठीक है, यहाँ पे हमारा फिर से पहले सब्जेक्ट कौन है? लड़की के मम्मी पापा। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? उनकी डॉटर। डॉटर सिंगुलर होगी तो हम डॉटर पे फोकस करेंगे, गलत नहीं लेना। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स पे ध्यान नहीं देना, उनकी बेटी पे ध्यान देना है। तो क्या है? हैज। अरे बात समझ आ रही है? ये वासु ना गलत ले जाता है कि बेटी पे ध्यान देना, ये बड़ा गलत इंसान है। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 8। ठीक है,
इतनी बात समझने के बाद अब हम जरा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपना रूल नंबर 9। हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपना रूल नंबर 9। और मुझे पर्सनली ये सबसे इंटरेस्टिंग रूल लगता है, मुझे पर्सनली ये सबसे इंटरेस्टिंग रूल लगता है। और इस रूल को मैंने खुद से प्यार से नाम दिया है कॉशन वर्ड्स। क्या नाम दिया है? कॉशन वर्ड्स। जरा ध्यान से सुनना। देखो कॉशन का मतलब क्या होता है? कॉशन का मतलब होता है सावधान। ठीक है, कि जब भी तुम्हारे को ये वर्ड्स दिखाई जाए तो तुम्हारे को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा अलार्म्ड हो जाना है। ठीक है, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाना है। ठीक है, चौकन्ने हो जाने का क्या मतलब कि कभी कभी जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमें बड़े सारे वर्ड्स नजर आ सकते हैं। क्या वर्ड्स नजर आ सकते हैं? जैसे टुगेदर। क्या नजर आ सकता है? टुगेदर। जैसे विद, या फिर नजर आ सकता है हमारे को बिसाइड्स, या फिर अलोंग विद, या फिर अकंपनीड बाय, अकंपनीड बाय, या फिर टुगेदर विद। ठीक है, एक साथ टुगेदर विद। ठीक है, इस तरीके के कभी कभी तुम्हारे को कुछ वर्ड्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स, हाँ ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स कभी कभी तुम्हें कुछ नजर आ सकते हैं। अब जब कभी भी ये क्वेश्चन वर्ड्स तुम्हें नजर आए तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि रेफर टू मेन सब्जेक्ट। रेफर टू मेन सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? जरा ध्यान से समझना। ठीक है, कि अगर कभी तुम्हारे को इस तरीके के शब्द दिखाई दे तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है। सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है? जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हारे को पहले समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो मैं बोलूं कि द टीचर along with his kidney, liver, eyes, pancreas dash teaching। बताओ is teaching या are teaching? is teaching, क्योंकि ये जो मैंने बोला किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, अबे ये सब भी तो मेरा ही सामान है। ये सब भी तो मेरा ही क्या है? सामान है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने बोला कि जीविशा, मैंने क्या बोला? जीविशा along with her boyfriend dash traveling। बताओ इज ट्रेवलिंग या आर ट्रेवलिंग? जा तो दो लोग रहे हैं, एक जीविशा जा रही है और एक उसका बॉयफ्रेंड जा रहा है। ठीक है, पर तब भी हम क्या लिखेंगे? इज ट्रेवलिंग, क्योंकि हमने along with का इस्तेमाल किया है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी अभी जीविशा का ही सामान है। क्या है? उसी का ही पार्ट है, उसी का ही सामान है। ठीक है, जरा समझेंगे एग्जाम्पल से। इसी एग्जाम्पल को लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि जीविशा, एक काम करते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं लिखते कहीं आपको बुरा लगे, डॉग। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जीविशा अलोंग विद हर डॉग डैश ट्रेवलिंग। बताओ नक्षत्र, इज ट्रेवलिंग या आर ट्रेवलिंग? इज ट्रेवलिंग। हमने क्या बोला कि जीविशा अलोंग विद हर, ओ अरे ये क्या लिखा गया? चलो एक सी ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, देखेंगे जरा, जीविशा अलोंग विद हर बॉय। अब देखो ये जो है ना, ये अलोंग विद, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहां पर मेन सब्जेक्ट कौन है? जीविशा। ये जो बॉयफ्रेंड है ये भी अभी जीविशा का ही सामान है। क्या है? उसका सामान है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि एक ऐसा एग्जांपल जो कि इंडिया में इम्पॉसिबल है, बताना क्यों? देखो कैसे, अगर मैं बोलूं कि द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ कम, हैज या हैव? बताओ। हैव क्यों नहीं होगा? जा तो दो लोग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी। ठीक है, पर यहां पर प्राइम मिनिस्टर की बीवी भी उसी का ही सामान है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी हम क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि द टीचर accompanied
by his students dash found in a club. बोलो बे गंजेड़ियों, बोलो। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? वॉज। ठीक है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? वॉज। ठीक है, मेन सब्जेक्ट कौन है? टीचर। अरे बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि द पेरेंट्स, ठीक है, अगर मैंने बोला द पेरेंट्स, ठीक है, along with their son dash not like alcohol. जिससे पूछूंगा वही बताएगा। महिमा जी बताओ। पेरेंट्स अलोंग विद देयर सन, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स। मेन सब्जेक्ट है पेरेंट। पेरेंट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? डू। क्या आएगा उसके साथ? डू, क्योंकि उनका जो अभी बेटा है वो भी पेरेंट्स का ही सामान है। बात समझ आ रही है? उन्हीं का ही हिस्सा है। अरे बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारे को इस रूल की वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। एक और रूल जो कि फिर से मेरा बड़ा ही प्यारा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला रूल। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला रूल और मजा आएगा। देखेंगे जरा, एक और रूल डिस्कस करेंगे जो कि क्या है? सिंगुलर वर्सेस मल्टीपल सब्जेक्ट रूल। ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या मल्टीपल है, इस चीज को समझने का। ठीक है, इस चीज को हम सीधा एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगा और फिर सव्य जी आप मुझे उसके बारे में कुछ कुछ बताना। ठीक है, और कोई नहीं बोलेगा। देखेंगे, मान लो मैंने बोला कि द सिंगर, ओए होए कन्या सिंगर, द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट समझते हो ना, जो गाने लिखता है? द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट डैश हेयर। ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा कि द सिंगर एंड लिरिसिस्ट डैश हेयर। बताओ सब वे कुछ है क्या यहाँ पे? क्या होगा आंसर? पहले वाले का बताओ, द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट। हमारे को एंड नजर आ रहा है और एंड वाला रूल तो आपको याद ही होगा। एंड है तो, एंड है तो मुमकिन है एंड है तो क्या? प्लूरल लेंगे तो सिंगर एंड द लिरिसिस्ट आर हेयर। क्या होगा? आर हेयर। अगला वाला बोलो सब वे, सेम लॉजिक से जल्दी बोलो। आर हेयर। पर यहां पर आर बिल्कुल गलत है। यहां पर आर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आर क्यों गलत है। देखो, यहां पर हमारे पास एक द है जो कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सिंगर के लिए। और यहां पर हमारे पास एक और द है जो कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिरिसिस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दो लोग आए हैं। कौन लोग आए हैं? दो लोग आए हैं। ठीक है, एक सिंगर गाना गाने वाला और एक लिरिसिस्ट गाना लिखने वाला। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंगर और लिरिसिस्ट दोनों एक ही इंसान हो, जैसे करण औजला, जैसे सिद्धू मूसेवाला। अरे लिखते भी खुद है, गाते भी खुद है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहां पर एक ही द इस्तेमाल हुआ है दोनों सिंगर और लिरिसिस्ट के लिए, तो एक ही इंसान आया है। बात समझ आ रही है? एक ही इंसान आया है। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने बोला कि द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट डैश डेड। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने बोला कि द पोएट एंड नॉवेलिस्ट डैश डेड।
बताओ जी, कौन बताएगा? नक्षत्र आप बोलो। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट डैश डेड, आर डेड, क्योंकि दो अलग अलग लोग मरे हैं, ठीक है, दो अलग अलग लोग मरे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर डेड, ठीक है। लेकिन अगर ये है द पोएट एंड नॉवलिस्ट, क्या एक ही इंसान पोएट और नॉवलिस्ट दोनों हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? इस पर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं बड़ी ही क्लियरली बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मुझे पता है तुम्हें ये रूल समझ में आ गया, मुझे पता है कि तुम्हें ये रूल समझ में आ गया, पर रूल समझते समझते कॉमन सेंस मत भूल जाना, रूल समझते समझते कॉमन सेंस मत भूल जाना। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैं क्या बोलूं कि माय मदर एंड सिस्टर डैश gone to market। अब जरा एक बात को जरा देखेंगे, देखो मदर एंड सिस्टर, इन दोनों के लिए एक ही चीज मैंने यूज करी है, क्या? माए। पर तुम, मुझे उम्मीद है इस बात को समझ पाओगे कि चलो पोएट और नॉवलिस्ट तो एक इंसान हो सकता है, सिंगर और लिरिसिस्ट तो एक इंसान हो सकता है, पर मम्मी और बहन एक इंसान नहीं हो सकता। अरे बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हैव, क्या होगा? हैव। अरे चलो एक और समझाता हूं, थोड़ा सा मेरे को तुम्हारी शक्लों पे डाउट लग रहा है। मान लो मैं बोलूं कि माय कजन एंड माय फ्रेंड डैश देयर, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बोलूं कि माय कजन एंड फ्रेंड डैश देयर, ठीक है। अब तुम्हें भी ये बात पता होगी कि जो कजन सेम सी एज के होते हैं वो दोस्तों जैसे ही होते हैं, उनको दोस्त ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगले में क्या है? माय कजन, माय फ्रेंड, तो एक लोग थे या दो लोग थे? दो लोग थे, तो इस वजह से क्या होगा? वर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एक ही माय के साथ क्या है? कजन एंड फ्रेंड, तो यहां पर एक ही इंसान होगा जिसको कजन भी बोला जा रहा है और फ्रेंड भी बोला जा रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा? वॉज। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अरे मम्मी और बहन एक इंसान नहीं हो सकते, क्लियर है ना इतनी बात? क्लियर है ना? हाँ चलो ठीक है, आगे चलेंगे। एक और रूल डिस्कस करते हैं आज के लिए, एक और रूल डिस्कस करते हैं आज के लिए, जो कि है हमारा रूल नंबर 11, जो कि क्या है हमारा रूल नंबर 11। और रूल नंबर 11 जो है ये हमारा बात करता है एक्सेप्शंस के बारे में। किसके बारे में? एक्सेप्शंस के बारे में। देखो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, वैसे तो तुम सब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें पता ही होगा। एक्सेप्शन ऐसी चीज होती है विच डू नॉट फॉलो द जनरल ट्रेंड, ठीक है, विच डू नॉट फॉलो ट्रेंड, जो कि जो ट्रेंड है, जो कि जो नॉर्मल रूल है उसको फॉलो ना करे। और केमिस्ट्री में हमारे को एक्सेप्शंस बहुत तंग करती हैं, ठीक है, कि वैसे तो ये होता है पर ये मॉलिक्यूल अलग बन जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना केमिस्ट्री में। बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये जाना है कि जब भी एंड आ जाता है तो प्लूरल माना जाता है सब्जेक्ट, पर देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स जहां पर ऐसा नहीं भी होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर डैश टेस्टी, ठीक है। तो अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो यहां पर क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, पर उसके बावजूद भी हम क्या मानते हैं? इस, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को हम मानते हैं सिंगल यूनिट। क्या मानते हैं? सिंगल यूनिट। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एक चीज होती है, मान लो मैंने तुम सबने वो कहानी सुनी है खरगोश और कछुए वाली, की उसमें वो रेस लगाते हैं और उसमें वो सो जाता है, ठीक है, और उसका फाइनली मॉरल भी तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि स्लो एंड स्टेडी। वेरी गुड, सही बात बोली आपने, स्लो एंड स्टेडी डैश द
रेस। ठीक है, तब तो तुम लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर जरा सोच के देखो, अगर हम ग्रामर के रूल के हिसाब से देखें तो यहां पर पता है क्या होना चाहिए, विन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एंड है। ठीक है, पर हम बचपन से क्या बोलते आए हैं, विंस बोलते आए हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी को भी हमने क्या माना, सिंगल यूनिट। क्या माना हमने, सिंगल यूनिट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसी और भी चीजें होती हैं, कप एंड सॉसर वगैरह, उसकी मैं तुम्हारे को एक लिस्ट लिखी लिखाई दे दूंगा, ये जितने भी एक्सेप्शन है एक बार उनको रीड कर लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तुम्हारे को तंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक छोटी सी चीज और जान लो, बस आज की क्लास के लिए लास्ट बात करेंगे, एक छोटी सी चीज और जान लो। देखो, एक चीज होती है, जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग, यहाँ पे देखेंगे। एक चीज होती है, जो कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ना पेयर में ही आती हैं, जैसे सिजर्स, जैसे ट्वीजर्स, जैसे निकर्स, जैसे जीन्स, जैसे ट्राउजर। अरे बात समझ, ऐसा तो नहीं होते तुम्हारे शूज की एक खरीदा एक है ही नहीं, ऐसा तो नहीं, एक तो नहीं खरीदता ना कोई, ठीक है, कि सिर्फ उल्टे पैर का दे दो भैया, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, देखेंगे जरा, तो इसी वजह से क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, मान लो मैंने बोला सीजर्स, ठीक है, मान लो मैंने क्या बोला, सीजर्स डैश ऑन द टेबल। क्या बोला मैंने, सीजर्स डैश ऑन द टेबल। ठीक है, और एक तरफ मैंने बोला कि पेयर ऑफ सीजर्स। क्या बोला मैंने, पेयर ऑफ सीजर्स डैश ऑन द टेबल। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या होगा, मुझे बताओ कि क्या होगा। देखेंगे जरा, जब हम सिर्फ सीजर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब हम सिर्फ सीजर्स लिखते हैं तो हम इसे लेते हैं प्लूरल। क्या लेते हैं, प्लूरल। वेयर एज अगर हम ऐसे लिख रहे हैं पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, तब हमारे को इसे क्या लेना होगा, सिंगुलर लेना होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो इसके लिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि माय शूज डैश डर्टी। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं बोलूं कि माय पेयर ऑफ शूज डैश डर्टी। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं शूज की, तो बताओ सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, बोलो, प्लूरल लेंगे। वेरी गुड, प्लूरल लेंगे का मतलब है कि आर डर्टी। ठीक है, वेयर एज माई पेयर ऑफ शूज, तो जब पेयर ऑफ शूज की बात आ गई तो सिंगुलर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इज डर्टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इससे तुम अपने कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस इजीली क्रैक, इजीली कॉन्कर कर सकते हो। तो प्लीज इनको अच्छे से अभी लिख लो अपनी नोटबुक में, और फिर हम इसी पर ही बेस्ड बहुत ही डिटेल्ड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हारे को सारे रूल समझ में थोड़े थोड़े आ गए होंगे, प्रैक्टिस के साथ पूरे आ जाएंगे। ठीक है, चलो।